नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के पहाड़ों की उस महक और मानसून की ताजगी से जुड़े एक बहुत ही खास त्योहार हरेला पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इसमें। हरेला नाम का मतलब ही है हरियाली का दिन, है ना? सुनते एकदम ताजगी सी लगती है। हाँ बिल्कुल। और ये मनाया भी जाता है श्रावण महीने के पहले दिन, जब मानसून बस शुरू ही होता है। वो पवित्र महीना। बिल्कुल सही कहा। ये देखिए, महज एक त्योहार नहीं है, ये तो प्रकृति के साथ उत्तराखंड के लोगों का जो गहरा रिश्ता है ना, और कृषि पर उनकी जो निर्भरता है, उसका प्रतीक है। जानकारी यही बताती है कि ये उत्सव सीधा सीधा हरियाली के आने और धरती के जैसे नया रूप धरने से जुड़ा है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ प्रकृति का स्वागत है या इसके और भी मायने हैं? इसे मनाने की कुछ खास वजहें? हाँ, कई परतें हैं इसकी। पहली तो ये है, जो बिल्कुल साफ है, कि ये प्रकृति माँ का धन्यवाद करना है, हरियाली का जश्न है। लेकिन इससे भी गहरा रिश्ता खेती किसानी से है। ये वो समय है, बिल्कुल सही समय, जब किसान नई उम्मीद लेकर खेत में पहला बीज डालते हैं। तो ये एक तरह से बुआई के नए चक्र की शुरुआत का शुभ संकेत माना जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है, ये तो सीधे सीधे लोगों की रोजी रोटी और आने वाले साल की खुशहाली से जुड़ गया। हाँ, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ये उम्मीदों का त्योहार है। हमने जो पढ़ा उसमें यही है कि लोग सिर्फ अच्छी फसल ही नहीं मांगते, बल्कि पूरे साल घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसकी कामना करते हैं। और इसका एक सांस्कृतिक पहलू भी है, वो भी बहुत गहरा है। सांस्कृतिक पहलू जैसे? हाँ, जानकारी ये बताती है कि इसे भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की सालगिरह से भी जोड़ा जाता है, या उनके कैलाश लौटने से। ऐसा मानते हैं कि जैसे प्रकृति खुद उनके स्वागत में सज रही हो। तो ये एक तरह से प्रकृति पूजा का ही रूप है। अरे वाह, प्रकृति, खेती और पौराणिक मान्यताएं, तीनों का इतना गहरा संगम है। आपने कहा कि लोग कामना करते हैं, तो क्या इसकी कोई खास परंपराएं या रस्में भी होती हैं? कुछ बताया गया है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही दिल छू लेने वाली रस्म का जिक्र मिलता है। घर के जो बड़े होते हैं ना, वो परिवार के छोटे सदस्यों के सिर पर या कभी कानों पर हरेला के ताजे उगे हुए हरे अंकुर रखते हैं। वो छोटे छोटे तिनके? हाँ, और ये सिर्फ घास नहीं है, ये असल में आशीर्वाद है, लंबी उम्र का, अच्छे स्वास्थ्य का और समृद्धि का, स्नेह और शुभकामनाओं का एक बहुत ही सुंदर प्रतीक। ये तो बहुत ही खूबसूरत रस्म है। आशीर्वाद देने का कितना कितना प्राकृतिक तरीका है ना? और आजकल इसमें एक और अच्छी चीज जुड़ गई है, जो जानकारी में भी है। अब बहुत से लोग हरेला के दिन पेड़ पौधे भी लगाते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे परंपराएं भी समय के साथ बदलती हैं, विकसित होती हैं। और आज के जमाने में जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है, उसको भी अपने अंदर समेट लेती हैं। यानी परंपरा भी जिंदा है और उसमें पर्यावरण का संदेश भी जुड़ गया है। हाँ। तो अगर हम ये सारे धागे एक साथ पिरोएं, तो हरेला का असल मतलब क्या निकलता है? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हरेला सिर्फ एक छुट्टी या कह लें उत्सव मनाने का दिन भर नहीं है। ये प्रकृति के साथ इंसान के रिश्ते का जश्न है। अच्छी फसल और समृद्धि के लिए एक तरह की सामूहिक प्रार्थना है, और परिवार के अंदर वो जो स्नेह और आशीर्वाद का आदान प्रदान है, वो भी है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन कैसे प्रकृति के चक्रों से बंधा हुआ है, और जैसा हमने देखा, ये अब पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा भी दे रहा है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है, सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। आज जब हम पर्यावरण और प्रकृति से वापस जुड़ने की इतनी बात करते हैं, तो क्या हरेला जैसे त्योहार, जिनमें इतने गहरे अर्थ छुपे हैं, क्या ये हमें दूसरे समुदायों में भी प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने का कोई रास्ता दिखा सकते हैं? क्या ये मॉडल बन सकते हैं? सोचने वाली बात है। नमस्कार।